हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर्वेचर में एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। तो देखिए ये क्या है कि एट एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P of the parabola पैराबोला के इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये हमें पैराबोला गिवन है। इस पैराबोला पे एक पॉइंट है, पॉइंट P। प्रूव दैट, देन प्रूव, हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट, पहली बात ए, क्या प्रूव करना है? रो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट ए एक्स प्लस ए की पावर 3/2। और साथ में इसने बोला कि जो x प्लस ए जो है वो है sp की लेंथ, यानी कि 2sp की पावर 3/2 बाई रूट ए। इसने क्या लिखा? x प्लस ए को sp लिख दिया। वेयर s इज फोकस ऑफ पैराबोला। समझ रहे हो? जो s है वो इस पैराबोला का फोकस है। तो अब इसको प्रूव करेंगे। साथ में एक बी कंडीशन भी पूछी इसने। बी हमें गिवन है रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a, 2a की पावर -2/3 -2/3। गॉट इट? और इस 2a को इसने लिखा है l, लेंथ ऑफ द सेमी लैटिस रेक्टम। l की पावर -2/3 क्या है? L is length of semi latus rectum of semi latus rectum। ओके, चलो अब इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है ना। तो पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ग्राफ हमारा क्या होना चाहिए? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का होना चाहिए। अब यहाँ पे बात नोट करो, देखो जब y की पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव वैल्यू x की पॉजिटिव आनी है, यानी कि y ऊपर बने चाहे नीचे बने, x तो इस साइड में पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया। अब इसने क्या बोला है? s ये रहा, जो क्या होता है? a0 होता है। क्या? फोकस। ये जो कर्व है इसके लिए जो फोकस है, फोकस इज इक्वल टू होता है a0। और जो लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम, ये होती है 4a। लेटस रेक्टम बोलते हैं s से पास होने वाली ये जीवा, इसकी लंबाई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये होती है 4a। ठीक है, तो इसने जो 2a सॉरी l यूज किया ना, l, तो वो l है हाफ, यानी कि 2a को इसने लिख दिया हाफ लेक्टस, यानी सेमी लेक्टस रेक्टम, यानी कि सेमी इतना हो हाफ हो गया। ओके, इतना ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, यानी कि इसने बोला है कि रो इज इक्वल टू 2a बाई अंडर रूट ए एक्स प्लस ए की पावर 3/2, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए
ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखेंगे। कैसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, सॉरी ये तो कार्टेशियन, इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। तो अगर मैं y को लिखूं 2at और x को लिखूं a t स्क्वायर, तो देखना ये सेटिस्फाई कर रही है क्या इस इक्वेशन को। तो देखो मैं करूंगा y का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, इधर क्या आएगा 4a और x की वैल्यू a यानी कि a स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रही है ना। इसका मतलब हम y को ये लिख सकते हैं और x को ये लिख सकते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगी, ये पैरामेट्रिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब देखो हमें करो कि पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है और कोई भी पॉइंट है रैंडम जिसका नोटेशन होता है x की वैल्यू तो a t स्क्वायर y की 2at। इसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, रो इज इक्वल टू x डैश का स्क्वायर, x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाई x डैश y डबल डैश, x डैश y डबल डैश, और आई थिंक माइनस का होता है प्लस का, वो मैं देख लेता हूँ एक बार। तो हाँ एक्स माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब इसको इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स डैश चाहिए, वाई डैश चाहिए और एक्स डबल डैश चाहिए, वाई डबल डैश चाहिए, तो वो निकाल लीजिए। तो एक्स डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका आप टी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर दो, तो 2at आ गया। और वाई डैश निकालना हो तो क्या आएगा, यहाँ से देखो ये आएगा 2a। अब चाहिए एक्स डबल डैश आ गया 2a और वाई डबल डैश क्या आ गया 0। ठीक है ना, तो अब आप इसका कर दो वैल्यूज पुट कर दो रो में। ठीक है ना, तो आप वैल्यू पुट करोगे अभी, तो रो इज इक्वल टू एक्स डैश का स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर और प्लस वाई डैश का स्क्वायर यानी कि वाई डैश हमारा भी क्या है, सॉरी एक्स डैश 280 था, तो 2a इंटू टी स्क्वायर और वाई डैश क्या है हमारे पास, वाई डैश जो है वो 2a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास आनी चाहिए 3/2 और डिवाइड में हमारे पास एक्स डैश यानी कि 280, एक्स डैश इज इक्वल टू 280 इंटू वाई डबल डैश 280 इंटू वाई डबल डैश यानी कि 0 माइनस वाई डैश यानी कि 2a और एक्स डबल डैश यानी कि 2a, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। तो कुल मिला के ऊपर से देखो क्या आ रहा है, 4a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 4a स्क्वायर की पावर बाहर आएगा तो 3/2 और अंदर बचेगा टी स्क्वायर प्लस 1, अंदर बचा टी स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर 3/2 डिवाइड में देखो ये 0 हो गया, ये नीचे आ गया 4a स्क्वायर। अब ऊपर 4a स्क्वायर की पावर 3/2 और नीचे 4a स्क्वायर की पावर 4a स्क्वायर, ठीक है 1। तो ऊपर डेड है नीचे एक है तो कटेगा तो आधी बचेगी, तो इसको आप लिख सकते हो 2a लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 4a स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, 4a स्क्वायर का अंडर रूट 2a होता है और 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, इतना ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अभी मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, आपको एक जनरल फॉर्म करवाऊंगा। कैसे, देखो इस 1 प्लस टी स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे क्या होती है। अभी देखो ये ठीक है, करो। अब ये पॉइंट हमारा S जिसके कोऑर्डिनेट है a0 और कोई ये हमने पॉइंट दिया था P जिसके ऊपर हम ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो निकालने, जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए थे x की तो वैल्यू ली थी मैंने at स्क्वायर और y की ली थी 2at। अब
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से लेके यहां तक देखो, इसकी लेंथ निकालनी, मुझे एसपी निकालनी है ना। एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 पॉइंट हमें गिवन और यहाँ पर भी 2 पॉइंट, तो एक्स में से एक्स घटाओगे और उसका स्क्वायर ले लो, तो यानी कि 8 स्क्वायर में से क्या घटाना है आपको, ए घटाना है, और इसका ले लो स्क्वायर, प्लस वाई में से 0 घटा दो, यानी कि 280 में से 0 घटा के इसका ले लो स्क्वायर, इतना तो ठीक है। नेक्स्ट अंडर रूट, ये खोल दो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर आ गया, ओ प्लस ए स्क्वायर, ओ प्लस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये तो 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये 4 है तो ये कैंसिल हो गया, 2 बचेगा यहाँ पे, तो एस पी इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, अंदर वाला क्या हो गया, ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, इतना तो समझ में आ गया ना। और ये वैल्यू ए टी स्क्वायर हमारी क्या थी, एक्स थी, ये देखो एक्स की वैल्यू थी ना, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि एक्स प्लस ए आ गया, तो एस पी जो लेंथ है वो आपके पास आ चुकी है एक्स प्लस ए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी ऊपर वाला फॉर्मूला लेके आओ वापिस, रो क्या था हमारा, ये देखो, रो इज इक्वल था 2a और 1 प्लस टी स्क्वायर का पावर 3/2, तो रो इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका था 2a टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब आप ना इसको ए स्क्वायर से ए की पावर 3/2, यानी कि हमें अंदर चाहिए, ए टी स्क्वायर को हमें क्या लिखना है, ए लिखना है, या फिर आप इसको टी स्क्वायर को देखो, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई ए होता है, वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2a, यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह आप पुट करोगे एक्स बाई ए प्लस 1 की पावर 3/2, अब इसका एलसीएम लोगे तो 2a एक्स प्लस ए की पावर 3/2 और डिवाइड में ए की पावर 3/2, अब ऊपर ए है नीचे डेड है, ऊपर 1 है नीचे डेड है, तो कितनी बची, नीचे आधी बची, यानी कि 2/√a एक्स प्लस ए की पावर 3/2, ये हमारे पास रो आ गई, रो इज इक्वल टू 2/√a एक्स प्लस ए की पावर 3/2, और हमने अभी अभी शो किया कि x प्लस ए तो एस पी होता है, तो 2/√a एस पी की पावर 3/2, यही हमसे शो करवाने के लिए उसने बोला था ए पार्ट में, इतना सब कुछ समझ में आ गया। अब हम पार्ट करते हैं 2, ठीक है। तो दूसरा पार्ट जो था हमारा वो था बी पार्ट, उसने बोला रो 1 की पावर -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर -2/3, और या फिर l की पावर -2/3, यानी कि 2a को हम लिखेंगे l जहाँ पे लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम थी, ठीक है। बट हाँ ये मैंने नहीं बताया था रो 1 और रो 2 क्या था, रो 1 एंड रो 2, रो 1 एंड रो 2 आर द रेडियस रेडियस ऑफ
कर्वेचर एट एंड ऑफ एनी कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। अब ये क्या बोला है ना, ये क्या है, ठीक है। तो अभी इसको समझाता हूँ मैं, ये क्या चीज है। देखो, तो ये हमारे पास जो पैराबोला गिवन था, है ना, और ये हमारा फोकस था जिसके कोऑर्डिनेट थे a0। अब देखो, अब इस फोकस से कोई एक कॉर्ड जा रही है, ये वाली, समझ रहे हो, ये फोकस से जा रही है। फोकल कॉर्ड का मतलब फोकस से जाने वाली जीवा को हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो फोकल कॉर्ड हमें, तो अब इस फोकल कॉर्ड के एक पॉइंट मैंने ये ले लिया एंड पॉइंट, और इस फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड पॉइंट ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट T1 में लिख दूंगा मैं, क्या, a T1 स्क्वायर और 2a T1। ये समझ में आ रहा है ना, मैंने पैरामेट्रिक सिंबल लिख दिए, ए T1 स्क्वायर और 2a T1, जस्ट नोटेशन है T1, ये T1 पे डिपेंड करता है, पूरा करो। और इसके मैंने लिख दिया a T2 स्क्वायर और 2a T2, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारी फोकल कॉर्ड का एंड पॉइंट में से। अब इनके मध्य एक रिलेशन होता है, क्या, T1 और T2 इज इक्वल टू T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये कब होता है, जब फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट इस टाइप से डिफाइन हो, तो ये वाला रिलेशन होता है। मैं आपको ये रिलेशन पहले प्रूव करवाता हूँ या फिर बाद में करवाता हूँ, पहले मैं आपको ये प्रूव करवा देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट सिंपल सी चीज है, जस्ट आपको ऊपर वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे x की जगह आप P पॉइंट पे जब आपको फोकल कॉर्ड निकालनी हो, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो निकालनी है, तो आप क्या करोगे, x की जगह a T1 रख देना, और दूसरे आपको Q पॉइंट पे निकालना है, तो आप x की जगह क्या रख दोगे, a T2, है ना। तो अभी देखो, अभी पॉइंट देखो, रो 1 निकालना है अपने को ना, रो 1 एट पॉइंट P, तो वो कैसे निकालोगे, 2/√a, और x की वैल्यू आएगी आपकी a T1 स्क्वायर और प्लस a की पावर 3/2, है ना। रो 1 आ गया। रो 2 का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q, तो वो कैसे निकालोगे, 2/√a और a T2 स्क्वायर और प्लस a की पावर 3/2। ओके, आपको कंडीशन यूज करनी है कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो अभी देखो, पहले इनकी पावर 2/3 करो, -2/3, तो रो 1 की पावर -2/3 इज इक्वल, इस पूरे की पावर -2/3 यानी कि 2/√a की पावर -2/3, और a यहाँ से कॉमन आएगा, या फिर इसकी पावर लो आप पूरे की, तो a T1 स्क्वायर प्लस a माइनस, सॉरी 3/2 था ऑलरेडी, और इसकी पावर ली मैंने -3/2, तो ये मल्टीप्लाई होता है दोनों, ठीक है। जब पावर की पावर लेते हैं ना, तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, मतलब ऑलरेडी पावर है, और फिर इस पूरे नंबर की एक पावर और ली हमने, तो मल्टीप्लाई होती है, ऐड नहीं होती। ऐड तभी होती है जब इस नंबर को सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तब, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आ गया, ये माइन नीचे चला जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हो आप √a/2 की पावर पॉजिटिव, यानी कि 2/3, और यहाँ से देखो ये हो गया a T1 स्क्वायर प्लस a की पावर -1, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो a बाहर लोगे तो a की पावर -1, तो और इसको क्या लिखते हो, √a को a की पावर 1/2 ना, तो 1/2, और ये क्या है 2/3, मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 बचेगा, तो ये आ गया a की पावर 1/3, और यहाँ से आ गया -1,
और बाई 2, और ये हो गया आपका t1 स्क्वायर प्लस 1 बचा, और इसकी पावर -1 बची। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अभी देखो, अभी हम रो 2 निकालेंगे, रो 2 की पावर -2/3। सिमिलरली ऐसे ही करना है उसमें भी। यहाँ देखो, ये पावर a की पावर -2/3 होगी, a की पावर -2/3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से भी हमारे पास, सॉरी 2 की पावर थी, 2 की पावर कितनी थी, 2/3 थी, 2/3, 2 की पावर 2/3। ओके, और सिमिलरली इसके लिए आ जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देन रो 1 की -2/3 प्लस रो 2 की पावर -2/3 इज इक्वल टू a की पावर -2/3, और या फिर इसको नीचे ले आओ, है ना, माइनस है ना, तो ये नीचे लिख सकते हो 2a की पावर 2/3। तो दोनों के केस में ये सेम नंबर कॉमन आ रहा है। ऊपर वाले केस में क्या बच रहा है, t1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, दूसरे केस में क्या बच रहा है, t2 स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1। इसका आप रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों का, तो ये 2a की पावर 2/3, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/1 प्लस t1 स्क्वायर, और इसके लिए क्या आएगा 1/1 प्लस t2 स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो या फिर इसको 2a की पावर ऊपर लाके -2/3 कर दीजिए। अब देखो, इसका एलसीएम लेना है अपने को, तो यहाँ आ गया 1 प्लस t2 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस, सॉरी पहले एलसीएम नहीं, आप इसको चेंज कीजिए, t2 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे, सिंस t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो आप t2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -1/t1। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रखो, 1 प्लस t1 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें देखो 1 प्लस t2 यानी कि 1/t1 नेगेटिव इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1/t1 स्क्वायर ही आ जाएगा। ये आ गया आपका 1/t1 स्क्वायर, पॉजिटिव किया तो। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा t2, और t2 सॉरी यहाँ पे t1 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और t1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो मैं यही लिख रहा हूँ, ये आ गया 1 प्लस t1 स्क्वायर, और ये t1 स्क्वायर ऊपर आ गया। ठीक है, अभी देखो ये आ गया 2a की पावर -2/3, और इसका जब एलसीएम लोगे तो ऊपर भी सेम क्वांटिटी, नीचे भी सेम क्वांटिटी, कुल मिला के a आ गया -2/3। तो हमारे पास आ गया ना, रो 1 -2/3 प्लस रो 2 -2/3 इज इक्वल टू 2a की पावर -2/3। ये बिल्कुल इजी चीज है, ठीक है, अभी जो करवाया ये बिल्कुल इजी थिंग है, आप खुद कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आपको करवाता हूँ, क्या थी, t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है, वो मैं अभी आपको करवाता हूँ। ठीक है, क्या बोला गया हमें कि ये हमारे पास कोई पैराबोला है, ये जिसका फोकस है a0, और इस फोकस से पास होने वाली एक जीवा है, जिसके एक कोऑर्डिनेट p को मैं ले रहा हूँ a t1 स्क्वायर और 2a ठीक है, और दूसरा q जिसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ मैं a स्क्वायर और 2a इतना समझ में आ गया। ओके, अब हमें कंडीशन निकाल, हाँ ये ध्यान रखना कि ये क्या है, फोकस से होके जाती है, फोकल कॉर्ड है ये। ओके, अब दो पॉइंट, ये रहा P और Q, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको पता है ना, क्या होती है, क्या करोगे, y माइनस, जिस पॉइंट से मान लो मैं ऐसे लेता हूँ कि एक लाइन है जो x1 y1 और x2
y2 से पास हो रही है, ठीक है। तो इसकी जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूँ y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये हमारी क्या आती है, स्लोप आती है ऐसे, ये इस वाले से, और इनटू में x माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू दिस टू पॉइंट्स। ओके, नाउ अब हमारे P और Q से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आप लिखोगे कैसे, y माइनस y1, मैं ये वाला ले रहा हूँ, सॉरी 281 मैं ले लिया 281। अब हम निकालेंगे स्लोप, स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 यानी कि 282 282 माइनस y1 281 डिवाइड बाय x2 यानी कि a t2 स्क्वायर और माइनस a t1 स्क्वायर और इनटू में x माइनस ये वाला a t1 स्क्वायर। ये आ चुकी है हमारी क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू P एंड Q। आप थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, देखो y माइनस 281, अभी देखो ऊपर 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, नीचे a कॉमन आ रहा है, तो ऊपर बचा 2, ऊपर देखो t2 माइनस माइनस t1 और नीचे क्या है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम t2 प्लस t1 इंटू t2 माइनस t1, a माइनस b वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, यानी कि 2 अपॉन t2 प्लस t1 ही बचा है यहाँ पे, और x माइनस a t1 स्क्वायर। हाँ, अब बात आती है, ये तो थी हमारी फोकल कोड की, सॉरी ओनली कोड की इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कोड। अब बात आती है कि यह इक्वेशन फोकल कोड कब बन जाएगी, फोकल कोड कब बनेगी, जब यह A0 से पास होगी। अगर यह A0 से पास हो रही है तो हम बोलेंगे कि यह फोकल कोड है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की जगह a और y की जगह 0 पुट कर दीजिए, y की जगह 0 पुट कर दिया, यानी कि माइनस 2a t1 इज इक्वल टू 2 बाई t1 प्लस t2 और इंटू x की जगह आप पे a पुट करोगे तो a माइनस a t1 स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये हो गया माइनस 2a t1 इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2 a बाहर मैंने कॉमन ले लिया, या फिर अंदर ही मल्टीप्लाई करवा दो पूरा, 2a माइनस 2a t1 स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से 2 2 2 कैंसिल, a a a कैंसिल, ये कुल मिला के आ गया, इस साइड मल्टीप्लाई करो ना, t1 स्क्वायर और माइनस t1 t2 इज इक्वल टू 1 माइनस t1 स्क्वायर। अब ये t1 स्क्वायर से t1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो कुल मिला के आ गया t1 t2 बराबर -1। यही मैंने बोला था कि मैं आपको प्रूव करूँगा। क्या समझे कि कोई भी पैराबोला हो जिसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, सॉरी पैरामेट्रिक करो इस टाइप से गिवन हो, तो हम दो पॉइंट के मध्य रिलेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 6, जो कि कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, आपको काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, क्रिटिकल भी है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है। एक तो पैराबोला, पैराबोला में किस टाइप से इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म डिफाइन करते हैं, और किस टाइप से इसके मध्य रिलेशन, यानी कि x प्लस ए ऑलवेज क्या होता है, एस पी होता है। पी कुछ भी हो, कोई भी पॉइंट हो, हमें कोई मतलब नहीं है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें और ए चाहिए, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगी आपकी फोकल प्लस पी के बीच की लेंथ आ जाएगी। वो कैसे आएगी, x प्लस ए से। और फिर हमने क्या निकाला कि दो पॉइंट जो फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट है उनके मध्य रिलेशन होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। ओके, ये दो तीन चीजें पैराबोला की नहीं पढ़ने को हमें मिली है। बाकी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप डेरिवेटिव करके वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।